श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंध अथ चतुर्थोध्याय है। सती का अग्नि प्रवेश। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इतना कहकर भगवान शंकर मौन हो गए। इतना कह करके भगवान शंकर क्या हो गए? मौन हो गए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इतना कहकर भगवान शंकर मौन हो गए। उन्होंने देखा कि दक्ष के यहाँ जाने देने अथवा जाने से रोकने दोनों ही अवस्थाओं में सती के प्राण त्याग की संभावना है। अगर रोकता हूं तो उसमें भी सती प्राण त्याग देंगे। हाँ, ये जाती है तो प्राण को तो त्याग ही देगी। अंतर्यामी साधन महापुरुष संत थे। उन्होंने देखा कि दक्ष के यहाँ जाने देने अथवा जाने से रोकने दोनों ही अवस्थाओं में सती के प्राण त्याग की संभावना है। इधर सती जी भी कभी बंधुजनों को देखने जाने की इच्छा से बाहर आती और कभी भगवान शंकर रुष्ट न हो जाए इस शंका से फिर लौट जाती। कभी बाहर आती, कभी लौट जाती। इस प्रकार कोई एक बात निश्चित न कर सकने के कारण वे दुविधा में पड़ गई, चंचल हो गई। बंधुजनों से मिलने की इच्छा में बाधा पड़ने से वे बड़ी अनमनी हो गई। स्वजनों के स्नेह बस उनका हृदय भर आया और वे आंखों में आंसू भरकर अत्यंत व्याकुल हो रोने लगी। उनका शरीर थर थर कांपने लगा और वे अप्रतिम पुरुष भगवान शंकर को इस प्रकार रोषपूर्ण दृष्टि से देखने, रोषपूर्ण गुस्साए दृष्टि से, रोषपूर्ण दृष्टि से देखने लगी, मानो उन्हें भस्म कर देंगे, मानो वे पति को भस्म कर देंगे। इस दृष्टि से देख रही हैं। हाँ, उनको जाने से शोक और क्रोध ने उनके चित्त को बिल्कुल बेचैन कर दिया तथा स्त्री स्वभाव के कारण उनकी बुद्धि मूढ़ हो गई। जिन्होंने प्रीतिवश अपना आधा अंग तक दे दिया था, भगवान शिव को आधा अंग तक दे दिया था, उन सत्पुरुषों के प्रिय भगवान शंकर को भी छोड़कर वे लंबी लंबी सांस लेती हुई सती अपने माता पिता के घर चल दी। लंबी सांस लेते माता पिता के घर चल दी। लंबी सांस लेते सती को बड़ी फुर्ती से अकेली जाते देख श्री महादेव जी, मणिमान एवं मद आदि हजारों सेवक भगवान के वाहन वृषभ राज को आगे कर तथा और भी अनेकों पार्षद और यक्षों को साथ ले बड़ी तेजी से निर्भयता पूर्वक उनके पीछे हो लिए। उन्होंने सती को बैल पर सवार करा दिया। भगवान शिव उनको सती को बैल पर सवार करा दिया। हजारों उनके साथ में हैं, पार्षद सब हैं। हाँ, भगवान शिव करा दिए जब अकेली चल दी थी। उन्होंने सती को बैल पर सवार करा दिया तथा मैना, पक्षी, गेंद, दर्पण और कमल आदि खेल की सामग्री, श्वेत छत्र, चंबर और माला आदि राज चिन्ह तथा दुंदुभी, शंख और बांसुरी आदि गाने बजाने के सामानों सुसज्जित हो ये उनके साथ चल दिए। वे उनके साथ है चल दिए। तदंतर सती अपने समस्त सेवकों के साथ दक्ष की यज्ञशाला पहुंची।
वहां वेद ध्वनि करते हुए ब्राह्मणों में परस्पर होड़ लगी रहती थी कि सबसे ऊंचे स्वर में कौन बोले। सब और ब्रह्म ऋषि और देवता विराजमान थे तथा जहां तहां मिट्टी, काठ, लोहे, सोने, डाब और चर्म के पात्र रखे हुए थे। वहां पहुंचने पर पिता के द्वारा सती की अवहेलना हुई। वहां पहुंचने पर पिता के द्वारा सती की अवहेलना हुई। यह देख यज्ञ करता दक्ष के भय से सती की माता और बहनों के सिवा किसी भी मनुष्य ने उनका कुछ भी आदर सत्कार नहीं किया। यह देख यज्ञ करता दक्ष के भय से सती की माता और बहनों के सिवा किसी भी मनुष्य ने उनका कुछ भी सत्कार नहीं किया। दक्ष के भय सती की माता और बहनों के सिवा किसी भी मनुष्य ने उनका कुछ भी आदर सत्कार नहीं किया। अवश्य उनकी माता और बहनें बहुत प्रसन्न हुई। माता बहन प्रसन्न भले कि हमारी बहन है, लेकिन प्रजा सब उनका कोई सम्मान नहीं किए और प्रेम से गदगद होकर उन्होंने सती जी को आदर पूर्वक गले लगाया। माता बहन प्रेम से गदगद होकर उन्होंने सती जी को आदर पूर्वक गले लगाया, किंतु सती जी ने पिता से अपमानित होने के कारण बहनों के कुशल प्रश्न सहित प्रेम पूर्ण वार्तालाप तथा माता और मौसियों के सम्मान पूर्वक दिए हुए उपहार और सुंदर आसन आदि को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि पिता सम्मान नहीं किया। पिता कुछ बोले भी नहीं, पिता कोई सम्मान नहीं किए। सर्वलोकेश्वरी देवी सती का यज्ञ मंडल में भी तो अनादर हुआ ही था। उन्होंने यह भी देखा कि उस यज्ञ में भगवान शंकर के लिए कोई भाग नहीं दिया गया था, कोई भाग दिया नहीं गया था और पिता दक्ष उनका बड़ा अपमान कर रहा है। इससे उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। ऐसा जान पड़ता था मानो वे अपने रोष से संपूर्ण लोगों को भस्म कर देंगे। दक्ष को कर्म मार के अभ्यास से बहुत घमंड हो गया था। उसे शिव जी से द्वेष करते देख जब सती के साथ आए हुए भूत उसे मारने को तैयार हुए तो देवी सती ने उन्हें अपने तेज से रोक दिया और सब लोगों को सुनाकर पिता की निंदा करते हुए क्रोध से लड़खड़ाते हुए वाणी में कहा। देवी सती ने कहा, पिताजी आपने शंकर से बड़ा तो संसार में, पिताजी भगवान शंकर से बड़ा तो संसार में कोई भी नहीं है। देवी सती ने कहा, पिताजी भगवान शंकर से बड़ा तो संसार में कोई भी नहीं है। वे तो सभी देहधारियों के प्रिय आत्मा है, उनका न कोई प्रिय है न अप्रिय। अतएव उनका किसी भी प्रकार से वैर नहीं है। अतएव उनका किसी भी प्रकार से वैर नहीं है। वे तो सबके कारण एवं सर्वरूप हैं। आपकी सिवा और ऐसा कौन है जो उनसे विरोध करेगा? द्विजवर आप जैसे लोग दूसरों के गुणों में भी दोष ही देखते हैं। आप जैसे लोग दूसरों के गुणों में भी दोष ही देखते हैं, किंतु कोई साधु पुरुष ऐसा नहीं करते। जो लोग दोष देखने की बात तो अलग ही रही, दूसरों के थोड़े से गुण को भी बड़े रूप में देखना चाहते हैं, वे सबसे श्रेष्ठ हैं। खेद है कि आपने ऐसे महापुरुषों पर भी दोषारोपण नहीं किया है। जो दुष्ट मनुष्य इस सब रूप जड़ शरीर को ही आत्मा मानते हैं, यदि ईर्ष्यावश सर्वदा ही महापुरुषों की निंदा करें, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि महापुरुष तो उनके चेष्टा पर कोई ध्यान नहीं देते, परंतु उनके चरणों की धूलि उनके इस अपराध को न सहकर उनका तेज नष्ट कर देती है। भगवान शिव कोई क्रोध किए उन पर नहीं किए। अतः महापुरुषों की निंदा जैसा जघन कार्य उन दुष्ट पुरुषों को ही शोभा देता है, जिनका शिव यह 2 अक्षरों का नाम प्रसंगवश एक बार भी मुख से निकल जाने पर मनुष्य के समस्त पापों को तत्काल नष्ट कर देता है और जिनकी आज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। ओहो,
उन्हीं पवित्र पवित्र कृति मंगल में भगवान शंकर से आपने द्वेष करते हैं। उन्हीं पवित्र कृति मंगल में भगवान शंकर से आप द्वेष करते हैं। अवश्य आप अमंगल रूप हैं, अवश्य आप अमंगल रूप हैं। अरे यह कौन कहते? सती कह रहे अपने पिताजी को कह रहे, सती कह रहे पिताजी के। अरे महापुरुषों के मन मधुकर ब्रह्मानंद मैं रस का पान करने की इच्छा से जिनके चरण कमलों का निरंतर सेवन किया करते हैं और जिनके चरणार बिन सकाम पुरुषों को उनके अभीष्ट योग भी देते हैं, उन विश्व बंधु भगवान शिव से आप वैर करते हैं। वे केवल नाम मात्र के शिव हैं, वे केवल नाम मात्र के शिव हैं। उनका वेश अशिव रूप, अमंगल रूप है। इस बात को आपके सिवा दूसरे कोई देवता संभव नहीं जानते, क्योंकि जो भगवान शिव श्मशान भूमिस्थ नरमुंडों की माला, चिता की भस्म और हड्डियां पहने, जटा बिखेरे भूत पिशाचों के साथ और श्मशान में निवास करते हैं, उन्हीं के चरणों पर से गिरे हुए निर्मल्या को ब्रह्मा आदि देवता अपने सिर पर धारण करते हैं। उन्हीं के चरणों पर से गिरे हुए निर्माल्य को ब्रह्मा आदि देवता अपने सिर पर धारण करते हैं। यदि निरंकुश लोग धर्म मर्यादा की रक्षा करने वाले अपने पूजनीय स्वामी की निंदा करें तो अपने में से उसे दंड देने की शक्ति न होने पर कान बंद करके वहां से चला जाए। यदि निरंकुश लोग धर्म मर्यादा की रक्षा करने वाले अपने पूजनीय स्वामी की निंदा करें, और उनके इष्ट का कोई निंदा करे, गुरु का निंदा करे, स्वामी का निंदा करे, तो अपने में से उसे दंड देने की शक्ति न होने पर कान बंद करके वहां से चला जाए। अगर उनको दंड देने की शक्ति नहीं है तो कान बंद करके वहां से चला जाए, उनको सुने नहीं। और यदि शक्ति हो तो बलपूर्वक पकड़ कर उस बकवाद करने वाले अमंगल रूप दुष्ट जिह्वा को काट डाले। इस पाप को रोकने के लिए स्वयं अपने प्राण तक दे दे, यही धर्म है। मां सती कर रही है। आप भगवान नीलकंठ की निंदा करने वाले हैं, इसलिए आपसे उत्पन्न हुए इस शरीर को अब मैं नहीं रख सकती। आप जो भगवान शंकर का निंदा करता, आपके द्वारा जो शरीर बना हुआ, आप भगवान नीलकंठ की निंदा करने वाले हैं, इसलिए आपसे उत्पन्न हुए इस शरीर को अब मैं नहीं रख सकती। यदि भूल से कोई निंदित वस्तु खा ली जाए तो उसे वमन करके निकाल देने से ही मनुष्य की शुद्धि बताई जाती है। अगर भूल से कोई गलत वस्तु जो नहीं खाना चाहिए, निंदित वस्तु खा ली हो, उसे वमन करके निकाल देने से ही मनुष्य की शुद्धि बताई जाती है। वो उल्टी करके ही मनुष्य की शुद्धि बताई जाती है। जो महामुनि निरंतर अपने स्वरूप में ही रमन करते हैं, उनकी बुद्धि सर्वथा वेद के विधि निषेधमय वाक्यों का अनुसरण नहीं करती। जिस प्रकार देवता और मनुष्यों की गति में भेद रहता है, उसी प्रकार ज्ञानी और अज्ञानी की स्थिति भी एक सी नहीं होती। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने ही धर्म मार्ग में स्थित रहते हुए भी दूसरों के मार्ग की निंदा न करे। दूसरों की मार्ग की निंदा न करे। जिसका जो मार्ग वह ठीक वह करता वह जाने। दूसरे का मार्ग जो है, कोई मार्ग जो है कबीर मत है, कोई भगवान शिव को मानते हैं, कोई इंद्र को मानता है, आदि को मानते हैं, मगर उसका खंडन नहीं करना चाहिए। उनका खंडन नहीं करना चाहिए। गलत का तो विरोध होना ही चाहिए। अगर उनका इष्ट करते हैं तो कीजिए। कोई कहते रहो आप इनका काहे पूजा करते, उनका काहे पूजा करते हैं, यह खंडन नहीं करना चाहिए। आत्म रूप में सब एक ही है।
धर्म मार्ग में स्थित रहते हुए भी दूसरे के मार्ग की निंदा न करे। बहुत आदमी करते हैं ना, यह मत अच्छा नहीं है, यह मत अच्छा नहीं, मार्ग का रास्ता का निंदा करते हैं। प्रवृत्ति यज्ञादि और निवृत्ति सम दमादि रूप दोनों ही प्रकार के कर्म ठीक हैं। वेद में उनके अलग अलग रागी और विरागी दो प्रकार के अधिकारी बताए गए हैं। परस्पर विरोधी होने के कारण उक्त दोनों प्रकार के कर्मों का एक साथ एक ही पुरुष के द्वारा आचरण नहीं किया जा सकता। भगवान शंकर तो परब्रह्म परमात्मा है, उन्हें इन दोनों में से किसी भी प्रकार का कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। पिताजी, हमारा ऐश्वर्य व्यक्त है, आत्मज्ञानी महापुरुष उसका सेवन कर सकते हैं, आपके पास वह ऐश्वर्य नहीं है। और यज्ञशालाओं में यज्ञान से यज्ञ अन्न से तृप्त होकर प्राण तो पोषण करने वाले कर्मठ लोग उसकी प्रशंसा भी नहीं करते। आप भगवान शंकर का अपराध करने वाले हैं, अतः आपके शरीर से उत्पन्न इस निंदनीय देह को रख कर मुझे क्या करना है। आप जैसे दुर्जन से संबंध होने के कारण मुझे लज्जा आती है। जो महापुरुषों का अपराध करता है उससे होने वाले जन्म को भी धिक्कार है। जो महापुरुषों का अपराध करता है उससे होने वाले जन्म को भी धिक्कार है। जिस समय भगवान शिव आपके साथ मेरा संबंध दिखलाते हुए मुझे हंसी में दक्षायनी दक्ष कुमारी के नाम से पुकारेंगे, उस समय हंसी को भूलकर मुझे बड़ी ही लज्जा और खेद होगा। इसलिए उसके पहले ही मैं आपके अंग से उत्पन्न इस सब तुल शरीर को त्याग दूंगी। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, कमादि शत्रुओं को जीतने वाली विदुर जी उस यज्ञ मंडल में दक्ष से इस प्रकार कह देवी सती मौन होकर उत्तर दिशा में भूमि पर बैठ गई। उन्होंने आचमन करके पीला वस्त्र ओढ़ लिया तथा आंखें मूंद कर शरीर छोड़ने के लिए वे योग मार्ग में स्थित हो गई। शरीर छोड़ योग मार्ग में स्थित हो गई। उन्होंने आसन को अस्थिर कर प्राणायाम द्वारा प्राण और अपान को एक रूप करके नाभि चक्र में स्थित किया। फिर उदान वायु को नाभि चक्र से ऊपर उठाकर धीरे धीरे बुद्धि के साथ हृदय में स्थापित किया। इसके पश्चात और निंदिता सती उस हृदय स्थित वायु को कंठ मार्ग से भ्रुकुटियों के बीच में ले गए। भ्रुकुटी के बीच में ले साधना द्वारा यहाँ ले गए। इस प्रकार जिस शरीर को महापुरुषों के भी पूजने भगवान शंकर ने कई बार बड़े आदर से अपनी गोद में बैठाया था, आदर से कई बार अपने गोद में बैठाया था, दक्ष पर कुपित होकर उसे त्यागने की इच्छा से महामनुष्यनी सती ने अपने संपूर्ण अंगों में वायु और अग्नि की धारणा की। संपूर्ण शरीर दक्ष पर कुपित होकर उसे त्यागने की इच्छा से महामनुष्यनी सती ने अपने संपूर्ण अंगों में वायु, हवा और अग्नि की धारणा की। वायु और अग्नि की धारणा की। अपने पति जगत गुरु भगवान शंकर के चरण कमल मकरंद का चिंतन करते करते सती ने और सब ध्यान भुला दिए। सती ने पति का चिंतन करते करते सब ध्यान को भुला दिए। उन्हें उन चरणों का अतिरिक्त कुछ भी न दिखाई दिए, सिर्फ पति के आत्मस्वरूप पति का दर्शन कर रहे। इससे वे सर्वथा निर्दोष अर्थात मैं दक्ष कन्या हूँ, इससे वे सर्वथा निर्दोष अर्थात मैं दक्ष कन्या हूँ ऐसे अभिमान से भी मुक्त हो गई और उनका शरीर तुरंत ही योगाग्नि से जल उठा। योग अग्नि में जल गए। योग अग्नि में अपने शरीर में अग्नि प्रज्वलित कर लिया योग के द्वारा। योग अग्नि में पति वही पार्वती बन गई। हाँ, हर जन्म में वही पति पत्नी बन रहे, हर जन्म में।
ऐसे अभिमान से भी युक्त मुक्त हो गई और उनका शरीर तुरंत योगाग्नि में जल उठा। उस समय वहां आए हुए देवता आदि ने जब सती का देह त्याग रूप यह महान आश्चर्यमय चरित्र देखा, तब वे सभी हाहाकार करने लगे और वह भयंकर कोलाहल आकाश में एवं पृथ्वी तल पर सभी जगह फैल गया। सब ओर यही दिखाई देता था। हाय दक्ष के दुर्व्यवहार से कुपित होकर देवाधिदेव महादेव की प्रिया सती ने प्राण त्याग दिए। देखो, सारे चराचर जीव इस दक्ष प्रजापति की ही संतान है, फिर भी इसने कैसी भारी दुष्टता की है। इसकी पुत्री शुद्ध हृदया सती सदा ही मान पाने की योग थी, किंतु इसने उसका ऐसा निरादर किया, उसने प्राण त्याग दिए। वास्तव में यह बड़ा ही असहिष्णु और ब्राह्मण द्रोही है। अब इसकी संसार में बड़ी अपकृति होगी। जब इसकी पुत्री सती इसी के अपराध से प्राण त्याग करने को तैयार हुई, तब भी शंकर द्रोही ने इसे रोका तक नहीं। सामने में प्राण त्यागने तक क्या, लेकिन शंकर द्रोही दक्ष प्रजापति ने इसे रोका नहीं। जिस समय सब लोग ऐसा कह रहे थे, उसी समय शिव जी के पार्षद सती का यह अद्भुत प्राण त्याग देख अस्त्र शस्त्र लेकर दक्ष को मारने के लिए उठ खड़े हुए। इनके साथ में जो भेजे थे भगवान शिव पार्षद, सब अस्त्र शस्त्र लेकर दक्ष को मारने के लिए उठ खड़े हुए। उनके आक्रमण का वेग देकर भगवान भृगु ने यज्ञ में विघ्न डालने वालों का नाश करने के लिए अपहतंग रक्षः इत्यादि मंत्र का उच्चारण करते हुए दक्षिणाग्नि में आहुति दी। ऊर्ध्ववर्यु भृगु ने जो ही आहुति छोड़ी, यज्ञ कुंडल से ऋभु नाम के हजारों तेजस्वी देवता प्रकट हो गए। इन्होंने अपनी तपस्या के प्रभाव से चंद्रलोक प्राप्त किया था। उन ब्रह्म तेज संपन्न देवताओं ने जलती हुई लकड़ियों से आक्रमण किया तो समस्त गुह्यक और प्रथम गण इधर उधर भाग गए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थे स्कंधे सती देहोत्सर्गो नाम चतुर्थोऽध्याय है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।